हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं उत्तराखंड प्रैक्टिस बुक का अध्याय 13 उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में अधोलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। योजनाएं और आरंभिक घोषणा वर्ष। योजनाएं व आरंभिक घोषणा वर्ष, जिसका मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी 22 अगस्त 2023 को प्रारंभ की गई थी। 22 अगस्त 2001 को प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2023 को प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह 25 फरवरी 2021 को प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 27 सितंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था? किसे किया गया था? ये महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना केवल SC/ST के लिए नहीं है? कौन सी योजना SC/ST के लिए नहीं है? रहबर योजना SC/ST के लिए नहीं है। उत्तरांचल में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देख लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं न्याय कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना है। ज्ञानोत्कर्ष योजना का संबंध किससे है? व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत कराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जाति उपजाति एवं अनुसूचित जनजाति उपजाति अधिनियम कब लाई गई थी? कब लाई गई थी? 2008, 2011, 2013, 2021 कब लाया गया था? ये 2013 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? ये की गई थी 2014 और 15 को लागू की गई थी। 2014 और 15 को लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? हरीश रावत के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तरांचल राज्य को किस बीमा योजना में प्रीमियम की 50% राशि देनी होती है? किसमें देनी होती है? जनश्री बीमा योजना में। किसमें देनी होती है? जनश्री बीमा योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पंचायतों एवं वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितने परसेंट की गई है? 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है दिव्यांग लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? कब की गई थी? 2008 में प्रारंभ की गई थी। किसके नाम पर है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से संबंधित SC एवं ST ग्रामों का चयन कर उन्हें सुविधा प्रदान किया जाता है? किससे संबंधित है ये? ये संबंधित है शिल्पी ग्राम योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की तरह कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की जा रही है? किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की जा रही है? राजकीय आदर्श विद्यालय के तरह की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु निम्नलिखित किन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है? किसमें किया जा रहा है? देहरादून और उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई थी। उत्तराखंड में इस योजना की शुरुआत 4 दिसंबर 2023 को की गई थी। ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना जो इसकी जो योजना की जो शुरुआत की गई थी, लखपति दीदी योजना की शुरुआत जो की गई थी 27 दिसंबर 2021 को की गई थी। कब की गई थी? 27 दिसंबर 2021 को की गई थी लखपति दीदी योजना की शुरुआत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इस योजना का लक्ष्य 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में मानसिक दिव्यांग जनों के इलाज एवं पुनर्वास हेतु एक केंद्र शैलाकुई देहरादून में है, जबकि दूसरा 50 बेड का केंद्र कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? रुद्रपुर में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया 2006-7 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निर्धन परिवार बीपीएल की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के संदर्भ में उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा योजना कब प्रारंभ की गई थी? नंदा गौरा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी? 2018 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देश में आयुष और आयुर्वेद अस्पतालों के मामले में उत्तराखंड का स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ स्थित है? वह किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? यह हरिद्वार व चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में डोली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? डोली योजना का संबंध किस क्षेत्र से? चिकित्सा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य की जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पसंख्यक हेतु हुनर योजना 2015 में संचालित हुई थी। बिल्कुल ठीक है। राज्य में संचालित कुल बाल विकास परियोजना 2020 से 21 के बीच 105 थी। बिल्कुल ठीक है। बालिकों हेतु साइकिल योजना 4 अप्रैल 2018 को प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल ठीक है। राज्य सेवा में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण है। ये 30% क्षैतिज आरक्षण है। कितना प्रतिशत है? 30% आरक्षण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये 30% ना कि 50%। 50% आरक्षण जो है महिलाओं को पंचायतों में है। कितने हैं? किसमें है? पंचायतों में 50% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है? कितने दिया जाता है? 1200 रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह घ में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कितने प्रतिशत का? 5% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है?
दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु कितने रुपए प्रतिमाह स्वरूप पेंशन दिया जाता है? कितने? 1200 रुपए प्रतिमाह पेंशन स्वरूप दिया जाता है। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में शौचालय निर्माण हेतु राशि दी जाती है। कितनी? 5,700 दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड निम्नलिखित में कब उत्तराखंड राज्य को खुले में शौच मुक्त किया गया? कब किया गया था ये? 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम से प्रारंभ है? पंडित दीनदयाल के नाम से प्रारंभ है। 2008 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किशोरियों किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है। सबला योजना चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? 2010 से चलाई जा रही है। राठ विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ हुई है? पौड़ी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांगों हेतु आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। कितना पेंशन दिया जाता है? 10,000 रुपए पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य निर्माण आंदोलन के समय राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। कितना पेंशन दिया जाता है? 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। सामान्य आंदोलनकारियों के लिए दिया जाता है और दिव्यांग हेतु आंदोलनकारियों के लिए कितना? 10,000 का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 2018 में टिहरी को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया था। बिल्कुल ठीक है। राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया था 22 अक्टूबर 2019 को। बिल्कुल ठीक है। 2020 को मंसूरी को धूम्रपान जिला घोषित किया गया था। ये गलत है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। मंसूरी को धूम्रपान जिला घोषित कब किया गया था? 2020 देखा रखा है क्योंकि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना शुरू की गई थी सभी के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है राज्य से बाहर यात्रियों के लिए ताकि ताकि पर्यटन की अपेक्षा वृद्ध वृद्ध की जा सके। प्रदेश के आयकर दाता एवं सरकारी सेवा से रिटायर बुजुर्गों को छोड़कर शेष सभी बुजुर्गों को। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ठीक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना का संबंध किससे संबंधित है? ये ग्रामीण बीपीएल शिल्पकारों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम क्या है? निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु। किससे संबंधित है ये? रोजगार शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से, सरकारी सेवा में आरक्षण से, विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रशिक्षण से, शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने से। किससे संबंधित है ये संबंधित है शिक्षित बेरोजगार को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना प्रदेश में कब शुरू की गई थी? ये शुरू हो गई थी 2002 से। कब शुरू की गई थी? 1 जून 2002। 1 जून 2002 से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तरांचल सार्वभौम रोजगार योजना में केंद्र का योगदान है। केंद्र का योगदान है। कितना % योगदान है? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लागू है जिनकी संख्या कितनी है? 20,000 तक की जनसंख्या है। कितनी है? 20,000 तक की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य के पूर्व सैनिकों हेतु राज्य
कि किन किन सरकारी सेवाओं में आरक्षण है? किन किन सरकारी सेवाओं में आरक्षण है? समूह ग व घ में आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को आवासीय सहायता के लिए राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। कितनी राशि दी जाती है? ये 2 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2 लाख दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों हेतु आवास योजना किस नाम से चलाई जा रही है? पूर्व सैनिकों हेतु आवास योजना किस नाम से चलाई जा रही है? जय जवान आवास योजना के नाम से चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय की स्थापना कब और कहां की गई थी? कब और कहां की गई थी? 2014-15 में हरिद्वार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कुल कितने राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय स्थापित हैं? कितने स्थापित हैं? ये 16 पद के स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में आरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित जाति को 19% आरक्षण है, बिल्कुल ठीक है। जनजाति को 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से पिछड़े को ईडब्ल्यूएस को 10% है। कितना है? 10% ईडब्ल्यूएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु कितनी राशि देने का प्रावधान है? कितनी राशि देने का प्रावधान है? 50,000 रुपए राशि देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था अप्रैल 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उत्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? प्रतियोगी छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने से है। किससे? प्रतियोगी छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु अप्रैल 2012 से कौन सी योजना चलाई जा रही है? डोली सेवा योजना चलाई जा रही है। 17 अप्रैल 2012 से 17 अप्रैल 2012 से चलाई जा रही है डोली सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इको टास्क फोर्स योजना का गठन कब किया गया था? 2008-9 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों की सुरक्षा एवं विकास के संदर्भ में किए गए प्रयासों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है, बिल्कुल ठीक है। बीपीएल श्रेणी के पर्याप्त मानसिक रूप से दिव्यांगों की पत्नी को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन है, बिल्कुल ठीक है। 40 से अधिक दिव्यांग लोगों को 1200 प्रति माह पेंशन है, बिल्कुल ठीक है। सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण योजना है। कौन सी है? मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? कितने है ये? 2% का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दृष्टिबंधित दिव्यांगों के लिए पुस्तक छापने हेतु निम्नलिखित में से कहाँ ब्रेल प्रेस स्थापित है? कहाँ स्थित है ये? देहरादून में। ब्रेल दृष्टिहीनता संस्थान भी कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी योजना है जिसमें गरीब महिलाओं जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है को स्वरोजगार हेतु शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है? किसमें दिया जाता है? रहबर योजना में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल प्रोत्साहन के संदर्भ में किए गए प्रयासों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है?
युवा महोत्सव, युवा पुरस्कार एवं युवा सेमिनार का संचालन। बिल्कुल ठीक है। ओली को शीतकाल क्रीड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनाने का प्रावधान है। बिल्कुल ठीक है। पाइका योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार पुरस्कृत करना। बिल्कुल ठीक है। टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रीड़ा का बेहतर केंद्र बनाना। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मूक बधिरों के हितार्थ स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया, जो स्थित है कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित कौन सी योजना अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित नहीं है? कौन सी योजना अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित नहीं है? आदि भोग योजना संबंधित नहीं है। 15 सूत्री कार्यक्रम संबंधित है। मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना संबंधित है। रहबर योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी सा निगम व संख्या है जो SC/ST के विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण उपलब्ध कराती है? कौन सी योजना है वो बताएंगे? उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में कब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पृथक कार्यालय स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? 2015, 17, 12, 14। कब प्रारंभ किया गया था ये? 2012 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना, प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना, यह योजना 17 नवंबर 2023 को प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य राज्य में सीमांत गांवों को सुनिश्चित विकास करना है। ग्राम पंचायतों के सुनिश्चित विकास हेतु मुख्यमंत्री चौपाल का आयोजन किया जाता है। इसके इसके तहत ग्राम सभाओं के स्थापना दिवसों को उत्सव के रूप में मनाने का प्रावधान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह योजना 17 नवंबर 2023 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी यह योजना बताएंगे? ये की गई थी प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई थी, ना कि 17 नवंबर 2023 को की गई थी। 2015-16 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई। सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति व स्वरोजगार योजना संचालित है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सभी विकल्प। सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है वो 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 10 तक है, ना कि 1 से लेके 12 तक। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 6 जनवरी 2005 को हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 6 जनवरी 2005 को हुई थी। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 27 मई 2003 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये 1975 में। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2005 में। किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2001 में। अटल आयुष्मान योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2018 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के संदर्भ में किए गए प्रयास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इन इनके कल्याण हेतु पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना, बिल्कुल ठीक है। इनके आवासीय सहायता राशि 2 लाख रुपए है, बिल्कुल ठीक है। इनके लिए जिला, तहसील तथा चिन्ह ब्लॉक स्तर पर है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों संबंधित भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को उत्तराखंड राज्य द्वारा कब स्थापित किया गया? कब प्रारंभ किया गया? ये किया गया 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के पेंशन को 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया? 3000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य हरिद्वार और उधमसिंह नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, पेयजल का विकास करना है? कौन सी योजना है ये? बताएंगे। ये है मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड युवा नीति 2011 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? उत्तराखंड युवा नीति में क्या सही नहीं है? इसमें 18 से 27 वर्ष के उम्र के युवा माने गए हैं। खेल, मनोरंजन, पर्यटन एवं तीर्थाटन क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रोत्साहन, आपदा प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय मूल्य एवं एकता, सामाजिक समरसता विकसित करने हेतु युवक एवं महिलाएं मंगल दल को प्रोत्साहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 18 से 27 वर्ष की उम्र को युवा माना गया है। कितने को माना गया है वो? और ये माना गया 15 से 29 तक के बच्चों को माना गया है। 15 से 29 तक के बच्चों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूह को स्वावलंबन बनाने तथा उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने के लिए किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? आदि भोग योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किसके नाम पर सहायता स्मृति कोष स्थापित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है ये? संत केसर सिंह सहायता स्मृति। संत केसर सिंह सहायता स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत पोषण कार्य योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य पोषण परिषद का गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य शुरू की गई मोनाल परियोजना में किशोरियों की उम्र कितनी है? मोनाल परियोजना में किशोरियों की उम्र कितनी है? 11 से 18 वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया? प्राण करियर रुड़की में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में उद्यमान छात्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह योजना 27 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल ठीक है। इस योजना के माध्यम से पीसीएस प्री उत्तीर्ण निर्धन छात्रों को मुख्य परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसके तहत छात्राओं को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये गलत है। इसका जो हो जाएगा, इसका क्या है? इसके तहत छात्रों को मासिक जो प्रतिमाह जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2000। कितना दिया जाएगा? 2000 दिया जाएगा। अगर वार्षिक की बात करें तो वार्षिक दिया जाएगा 10,000 वार्षिक दिया जाएगा उद्यमान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एरा सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के 9 विकास उत्तराखंडों में आधारभूत
विकास के लिए केंद्र पोषित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चालू गया? दोबारा से बता देते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। ए आर सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के 9 विकास खंडों में आधारभूत विकास के लिए केंद्र पोषित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया? कब चालू किया गया? 1999 से 2000 में चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची योजना एवं सूची। पशु सखी योजना का संबंध किससे है? ये पशु सखी योजना का संबंध किससे है? पशु मृत्यु दर में कमी लाकर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना का संबंध किससे है? उत्तराखंड मिलेट योजना का संबंध है पारंपरिक एवं मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। आंचल कैफे योजना का संबंध है आंचल योजना का संबंध है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। अपने सरकार आपके द्वार योजना का संबंध किससे? सभी सरकारी योजनाओं को एक मंच से प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार के किस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्र में 30% से कम फंड न हो? किसमें है ये बताएंगे? महिला कंपोनेंट प्लांट में। किसमें? महिला कंपोनेंट प्लांट में। उत्तराखंड सरकार का निःशुल्क परामर्शी सेवा नंबर है 104। कौन सा है? 104। उत्तराखंड राज्य विधायक क्षेत्र विकास निधि राशि है कितनी है? ये बताएंगे कितनी है? यह 3,75,00,000। कितनी है? 3,75,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कब से उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में गुटखा तंबाकू और तंबाकू से बने वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगा दिया गया है? कब से लगा दिया गया है? ये 1 जनवरी 2013 से लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में महिला एवं बाल विकास बाल कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में महिला एवं बाल कल्याण संबंधी गतिविधियों के संचालन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। बाल निकेतन की संख्या कितनी है? बाल निकेतन की संख्या कितनी है बताएंगे? बाल निकेतन की संख्या है 2। बाल निकेतन की संख्या कितनी है? 2। नारी निकेतन की संख्या कितनी है? ये 3। शिशु सदन की संख्या कितनी है? ये 2। संप्रेक्षण गृह की संख्या कितनी है? 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत जल एवं हवाई एम्बुलेंस सुविधा प्रदान कराने वाला पहला राज्य है? कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रमिकों हेतु श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की गई जिसके तहत प्रत्येक श्रमिकों को पेंशन तथा उसकी पुत्रियों को पुत्रियों को शादियों में 50,000 की सहायता प्रावधान है। कितना है ये? 1,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 5 सितंबर 2011 को उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित युवा नीति में कितने वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गया है? कितने वर्ष के युवा पर फोकस किया गया है? 18 से 35 वर्ष के युवा पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में जेंडर बजट के तहत बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान है? कितने परसेंट है ये? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2018 में। महालक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई थी? महालक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2021 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये
2019 में। सबला योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रत्येक जिले की एक एक महिला को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वीरांगना तीली रेतीली पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला बालिका कल्याण के संदर्भ में किए जाने वाले कार्य में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सभी वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वशक्ति परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? कब किया गया था? जनवरी 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? ग्राम विकास एवं पलायन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों को धन क्रमशः उपलब्ध कराया जाएगा। कितना कराया जाएगा? 5700 से 4600 कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? कितनी धनराशि दी जाती है? 3000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार आदि उद्देश्यों को लेकर जायका परियोजना का आरंभ 2014 में हुआ, जिसका लक्ष्य 2022 तक 250 वन पंचायतों को इस परियोजना में से जोड़ना है। कितनी पंचायतों को? 250 पंचायतों को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अक्टूबर 2015 में आया था, बिल्कुल ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 से चलाई जा रही है, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 12 सितंबर 2019 को, ना कि 2020 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। 1 जून 2002 से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने हेतु उत्तरांचल सार्वभौमिक रोजगार योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पूर्णतः राज्य पोषित से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के किन जनपदों में वयस्क बालिका योजना की शुरुआत की गई है? किसमें की गई है? ये हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर। हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन। उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक उद्देश्य से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण संबंधित नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।